जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग कर रहे हैं कैलोरीमेट्री और कैलोरीमेट्री में जो टॉपिक हम लोग आज डील करने चल रहे हैं उसका नाम है चेंज ऑफ फेज। तो हम ये कैलोरीमेट्री का पार्ट बी कर रहे हैं जिसमें चेंज ऑफ फेज पढ़ेंगे और पार्ट बी का नाम है चेंज ऑफ फेज स्टेट एंड लैटेंट हीट। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मेनली जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये मेनली थ्री स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। हम अगर देखें तो कोई भी सब्सटेंस इन्हीं थ्री फेज में ज़्यादातर अंडर द सर्टन कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मतलब प्रेशर और टेम्परेचर में ये थ्री स्टेट ऑफ मैटर को वो एक्वायर्स कर लेता है। यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट मतलब सेम मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट फेज में रहता है। बेसिकली फेज क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं कि चेंज इन फेज होता क्या है। तो चेंज इन फेज अगर आपको जानना है तो ये आप जान लो कि द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर at a constant temperature is called change of phase। चेंज ऑफ फेज इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ फेज। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस का चेंज जिसमें किसी एक स्टेट से मटेरियल दूसरे स्टेट पर चला जाए, लेकिन उस स्टेट में जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो जा रहा हो तो वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसे हम चेंज ऑफ फेज बोलते हैं। और हम इतना जानते हैं कि कोई भी मटेरियल इन्हीं तीन फेज में से ज़्यादातर होकर पास होगा। यानी कि मटेरियल का अगर फेज चेंज होता है तो या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या तो क्या होगा, गैस होगा। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो कोई भी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट कर सकता है, ये सारे फेजेज एग्जिस्ट कर सकता है, थ्री फेजेज अंडर द डिफरेंट कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर किसी मटेरियल का बदल दो आप, प्रेशर किसी मटेरियल का टेम्परेचर और प्रेशर बदल देते हो तो सॉलिड है तो हो सकता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है तो गैस में, सॉलिड है तो गैस में, गैस है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो सॉलिड में, लिक्विड है तो गैस में, किसी भी तरीके की इस तरीके के फेज में कन्वर्ट कर सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फेज अपने पास हैं तो मैं उनको बताऊं कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल का मतलब अगर मैं बात करूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका, वाटर का, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बर्फ़ भी होता है यानी कि आइस फॉर्म में होता है, जो कि एक सॉलिड को बताता है, सॉलिड स्टेट को बताता है मटेरियल के। और गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में देखो अगर हमारा आइस है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बन सकता है, वाटर बन सकता है। तब ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया। और अगर इसको टेम्परेचर दोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होने लगेगा और वेपर में बदल जाएगा। और जब ये वेपर में बदल जाएगा तो हम ये कहेंगे कि वेपर में हो जाने से ये कौन सा हो गया, ये गैस स्टेट हो गया। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सारे के सारी कंडीशन से होकर सिर्फ हम टेम्परेचर बदलते चले जा रहे हैं, प्रेशर बदलते चले जा रहे हैं मटेरियल का, तो ये सारे स्टेट में ये होके चला जा रहा है। लेकिन इनका एक स्पेसिफिक नेम है कि सॉलिड से लिक्विड होएगा तो क्या बोलेंगे, लिक्विड से गैस होएगा तो क्या बोलेंगे। तो याद रखना कोई भी मटेरियल अगर सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में आता है तो हम उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। अब सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में कैम्फर आता है, क्या आता है, कैम्फर, या घर में आप पूजा पाठ करते हो तो कपूर बोलते हो उसको। तो कैम्फर जो होता है अगर आप उसको जलाते हो तो देखते हो जलता है तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में आ जाता है। तो कैम्फर इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द सप्लीमेशन फेज ऑफ स्टेट। तो फेज ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल के फेज के लिए कैम्फर हो जाएगा जो सॉलिड से लिक्विड बनता है। फिर ऐसा तो है कि अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, सॉरी सॉलिड से गैस बन रहा है तो गैस से भी तो सॉलिड बन सकता है बेटे, गैस से भी तो सॉलिड बन सकता है। तो याद रखना मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि सॉलिड से कोई चीज़ क्या बना, सॉलिड से कोई चीज़ गैस बन गया तो ये सब्लिमेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। लेकिन गैस से अगर कोई चीज़ सॉलिड बन गया तो ये क्या कहलाएगा, गैस से सॉलिड कोई चीज़ सॉलिड बन गया तो इसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अब गैस से सॉलिड बनने को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। गैस से सॉलिड बनने को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं।
अब अगर मैं कहूँ कि कोई हमारा सॉलिड है और मेल्ट होकर लिक्विड बन गया तो वो मेल्टिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं ये स्टेप भी लिख दूँ कि सॉलिड हमारा क्या बना, लिक्विड बना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेल्टिंग। सॉलिड हमारा लिक्विड बन गया तो मेल्टिंग हो गया। और लिक्विड हमारा जब सॉलिड बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग। पानी को फ्रीज के अंदर रखते हो तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद जब आप देखते हो वो फ्रीज हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है, तो उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि कोई हमारा लिक्विड हो और वो लिक्विड हमारा गैस बन सकता है। तो अगर गैस बन गया, लिक्विड गैस बन गया तो वो क्या होगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा। और अगर गैस हमारा लिक्विड बन गया तो गैस अगर लिक्विड बन गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, गैस लिक्विड बन गया तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। इसका एक और नेम है, कंडेंसेशन के बाद लिक्विफैक्शन बोलते हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल, कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन चेंज ऑफ द फेज, जो किसी मटेरियल के फेज चेंज से रिलेटेड है कि कोई मटेरियल कौन कौन से फेज में रह सकता है। लिक्विड से गैस बनेगा तो वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड बनेगा कंडेंसेशन होगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो ये फ्रीजिंग होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा मेल्टिंग होगा, गैस से सॉलिड बनेगा तो सॉलिडिफिकेशन होगा, सॉलिड से गैस बनेगा तो सब्लिमेशन होगा। तो दीज आर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मेल्टिंग ऑफ एंड फ्रीजिंग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।